हमारे एक फेसबुक फॉलोअर श्री आशीष जी चंदेकर पूछते हैं, क्या सर गारंटर लोन चुकाने के लिए जवाबदेह है? जी हां, बिल्कुल। यदि आपने किसी लोन की गारंटी दी है तो इसका मतलब यह है कि आप भी उस लोन को चुकाने के लिए बाध्य है। यदि मूल ऋणी द्वारा ऋण की अदायगी में चूक की जाती है और लोन का भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसी अवस्था के अंदर बैंक या कंपनी आपके विरुद्ध भी राशि वसूली की विधिक कार्रवाई करके राशि वसूल कर सकती है। और ऐसी अवस्था में जबकि जो मूल ऋणी है वह पता बदल चुका है या समय पर किस्तों की अदायगी नहीं करता है, तो सर्वप्रथम आपसे तुरंत वसूली नहीं की जाकर आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि आप मूल ऋणी को सूचित करें कि वह ऋण का भुगतान समय पर करे। और यदि फिर भी उसके द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है तो विधिक कार्रवाई करके आपसे भी राशि वसूली की जा सकती है। एक फेसबुक फॉलोअर महेंद्र सिंह जी ने कहा कि सर, एक व्यक्ति ने होम लोन लिया 30 लाख का, लोन का बीमा करवाया, 5 साल तक EMI भरी और अब उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि लोन जो है वो मकान पे था, अब लोन किसको भरना पड़ेगा? पत्नी को, बच्चों को या उनके माता पिता को? देखिए, लोन आपका इंश्योर्ड था और इंश्योर्ड लोन की कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि उनकी डेथ हो जाने के बाद जितनी भी राशि बकाया है, विधिक रूप से पुरानी पेनल्टीज या पुराने ड्यू अमाउंट को छोड़ के जो डेथ के बाद की राशि है उसका भुगतान करने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वह इंश्योरेंस कंपनी की है। आपको केवल इंश्योरेंस कंपनी की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने हैं और उसकी अदायगी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाएगी। आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है उनकी डेथ के बाद। पूछते हैं कि सर, मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस है, सामने वाले ने कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं किए हैं, तो क्या मुझे सजा होगी या मैं केस जीत जाऊंगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चेक बाउंस का केस है, कोर्ट ने यदि उस पर प्रसंज्ञान लिया है, आपको यदि नोटिस जारी हुआ है, आपको यदि बेलेबल वारंट आया है और केस चल रहा है, आप बिल्कुल न सोचे कि कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए। आपको आपका चेक है, बाउंस का रिटर्न मेमो है, आपको लीगल नोटिस भेजा गया है, वो लीगल नोटिस फाइल में लगा हुआ है, उस पर डाक रसीद लगी हुई है। ये बात अलग है कि आपको नोटिस नहीं मिला, लौट के आ गया, वो बात अलग है। ये सारे डॉक्यूमेंट यदि है तभी आपके मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है और आपको आरोपी मानकर कोर्ट ने आपको समन जारी किया है। अतः यह बिल्कुल न सोचे कि बिना डॉक्यूमेंट के आपके खिलाफ समन जारी हो गया और आपको कोर्ट तलब कर रहे। पंडित अमन शर्मा पूछते हैं कि सर, हमने किसी लोन में गारंटी दी थी, अब सामने वाला किस्त नहीं भर रहा है, बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? देखिए, आपने लोन की गारंटी ली थी, आपका नैतिक दायित्व है कि आप सामने वाले पर प्रेशर मेंटेन करें कि वह पेमेंट जमा कराए या फिर आपको गारंटी से मुक्त करें। अब गारंटी से मुक्त तो आप हो नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिफॉल्ट है। ऐसी कंडीशन में तो कोई दूसरा जमानती बैंक एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो आपका प्रेशर यही होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से उस लोन का भुगतान करे, क्योंकि यदि आपने गारंटी दी है तो बैंक आपके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। गारंटी देने का मतलब यही है कि यदि सामने वाला लोन की राशि की अदायगी में चूक करता है तो वह जिम्मेदारी आपकी रहेगी और इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना चाहिए। लोन के मामले में किसी का भी गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोचे, मुसीबतें आ सकती है। एक फेसबुक फॉलोअर पुरुषोत्तम जी कर्ष कहते हैं कि सर, यदि बैंक की लापरवाही से हमारी सिविल खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कई बार बैंक ऐसी लापरवाही करते हैं कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद, आपके ECS लगे जाने के बावजूद भी आपकी किस्तें क्लियर नहीं होती है और बाउंस हो जाती है और आपकी सिविल खराब हो जाती है। या ऐसा कोई भी दूसरा कारण हो जहां बैंक की लापरवाही से यदि आपकी सिविल खराब हुई है तो वहां निश्चित रूप से आप बैंक के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए बैंक को लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है मेरे बैंक खाते में, आपने बैंक को गलत सिविल रिपोर्ट की है, आप इतने दिन के अंदर इस सिविल रिपोर्ट को सही करें, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप संबंधित स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच में आप बाकायदा परिवाद संस्थित कर सकते हो और आपके साथ हुई सिविल क्षति को आप सही भी करवा सकते हैं और बैंक से हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानते हैं, यदि आपकी मानहानि के रूप में मानते हैं, तो आप वह कार्रवाई भी प्रत्यक्ष से कर सकते हैं।